शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की छात्रा वर्णिका पटेल ने गणतंत्र दिवस परेड में दी कथक की प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ की पत्रकारिता विभाग की छात्रा वर्णिका पटेल ने शास्त्रीय नृत्य कथक की मनोहारी प्रस्तुति दी। सुप्रसिद्ध गुरु श्रीमती रुचि बलूनी की शिष्या वर्णिका पटेल ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। कथक की यह विशेष प्रस्तुति भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और माननीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सहयोग से गणतंत्र दिवस परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत संपन्न हुई। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर उपस्थित देश विदेश के विशेष अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों आदि ने कथक की इस प्रभावशाली प्रस्तुति की भरपूर सराहना की। इसके साथ ही वर्णिका की यह कथक प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत की गौरवशाली पहचान के रूप में स्मरणीय बन गई। यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब 19 मार्च को होगी सुनवाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए रेगुलेशन के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इन नियमों की जांच केवल उनकी संवैधानिक और वैधता के आधार पर करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जियो माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए 2012 के नियमों को पुनः लागू करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C असंवैधानिक है और यह प्रावधान इस धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं, जो उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम समाज को जाति से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में एक स्वतंत्र, समान और समावेशी वातावरण होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे। अब 7% की विकास दर न्यू नॉर्मल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025 व 26 पेश किया। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के सुधारों के बाद स्पष्ट है कि भारत की उत्पादन क्षमता मजबूत हुई है और अब 7% की विकास दर न्यू नॉर्मल हो गई है। सरकार ने कहा कि महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। इसके साथ ही जीएसटी दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश, सरकार का पूंजीगत व्यय अब जीडीपी के 4% तक पहुंच गया है। इसमें सड़क, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शामिल हैं। आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार। बेटे पार्थ ने दी मुखाग्नि। महाराष्ट्र के बारामती में राजकीय सम्मान के साथ एनसीपी नेता व डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हुए चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान सांसद सुप्रिया सुले अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सांत्वना देती रही। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। अजित पवार समेत 5 लोगों का कल विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। एक और विमान क्रैश। कोलंबिया वेनेजुएला बॉर्डर पर हुए हादसे में सांसद समेत 15 लोगों की मौत। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्टे डे सेंटेडर प्रांत में एक व्यावसायिक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दुर्घटना प्लेन के टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुई। यह विमान कुकुटा से उड़ान भरने के बाद ओकाना जा रहा था। इस हादसे में 13 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स की जान गई, जिनमें एक मौजूदा सांसद और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सदस्य डियोजेनेस
क्विंटेरो व चुनावी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो शामिल है। इनमें डियोजेनिस और कार्लोस अपने अपने राजनीतिक दलों की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे। ये हादसा एक पहाड़ी इलाके में हुआ जो वेनेजुएला की सीमा के पास पड़ता है। इस क्षेत्र में घना जंगल है और मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद संभला शेयर बाजार, निचले लेवल से दिखी हल्की रिकवरी। शेयर मार्केट में आज कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुआ, लेकिन कुछ ही देर में दोनों इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और ये लाल निशान पर फिसल गए। इस दौरान सेंसेक्स 570 अंक गिरकर 81,770 अंक पर और निफ्टी 156 अंकों की गिरावट के साथ 25,186 अंक पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 7 में तेजी और अन्य 23 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। हालांकि संसद में आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद बाजार में रिकवरी हुई और सेंसेक्स 150 अंक नीचे जबकि एनएसई निफ्टी 25,300 के पास कारोबार करते नजर आए। सराफा बाजार में तेजी का सिलसिला जारी, रिकॉर्ड हाई पर सोने और चांदी का भाव। घरेलू सराफा बाजार में तेजी के बीच सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,76,121 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,75,416 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 3,85,933 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।